अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे क्यूआर कोड स्कैन करने का तरीका। जिनका क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा, मैं बहुत ही आसान तरीका लेकर आया हूँ। मैं एक ऐसा लिंक लेके आया हूँ, जिस लिंक को आप ओपन करेंगे उसके अंदर आप रेफ़रेंस नंबर देंगे, आगे तफ़सील सारी बिल की आ जाएगी। अपना रेफ़रेंस नंबर देने के बाद आपका शनाख्ती कार्ड नंबर वही रहेगा। अगर आपने नंबर चेंज करना है, नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर नंबर चेंज करने के बाद ओटीपी नहीं आ रहा, फिर दोबारा नंबर चेंज कर सकते हैं। हम रिलीफ़ कैसे ले सकते हैं, मुकम्मल सबसे आसान तरीका जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। आइए हम तफ़सील की तरफ बढ़ते हैं, आइए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आपने हमारी वीडियो को मुकम्मल गौर से देखना है और इंशाल्लाह आपको रिलीफ़ मिलता रहेगा। सबसे आसान तरीका, उसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा और तरीक़ाकार भी सारा समझाता हूँ। हमारे साथ रहिए, हमारे साथ जुड़ी रहिए। चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि लोग इस वीडियो देखकर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें और बिल से सब्सिडी ले सकें। आइए हम चलते हैं अमल की तरफ, तरीक़े की तरफ। जो तरीका हम आपने आपको बताया है उसकी तरफ चलते हैं। आइए, हमने ये लिंक खोला है। लिंक खोलने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमने अपना रेफ़रेंस नंबर लिखना है, जो मैं यहाँ पर दर्ज कर रहा हूँ। इसी तरह आपने आपके बिल के ऊपर रेफ़रेंस नंबर लिखा होगा, वो आपने रेफ़रेंस नंबर लिखना है। रेफ़रेंस नंबर इसी तरीके के साथ लिखना है जो मैं दर्ज कर रहा हूँ। आप गौर से देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखें। ये देखें, मेरा जो रेफ़रेंस नंबर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। रेफ़रेंस नंबर लिखने के बाद हमने इसको वेरीफ़ाई के ऑप्शन को दबा देना है। अभी हम वेरीफ़ाई ऑप्शन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये देखिए, मैंने वेरीफ़ाई ऑप्शन कर दिया। उसके बाद ये कोड बताया जा रहा है, हमने ये कोड लिखना है सेम 8W। मुख्तलिफ़ तरह का ये कोड है, हमने सेम यहाँ पर लिखना है। ये देखें, अभी स्क्रीन पर लिखा जा रहा है, आप गौर से देखें। अगर ये कोड गलत लिखा गया, आपने कंटिन्यू लिखने के बाद कंटिन्यू करना है। अगर गलत लिखा गया तो वो दोबारा वही कोड बदल कर चेंज होकर दोबारा आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने कंटिन्यू करना है। अभी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कोड ठीक है कि नहीं। तो ये अभी देखेंगे ना, ये कोड हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमने कंटिन्यू का ऑप्शन दबाया है, ये हमारा कोड गलत है, दोबारा उसने नया कोड दे दिया है। अब हम दोबारा नया कोड दर्ज करेंगे। आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, वीडियो को गौर से देखना है। ये देखें, हम ये नया कोड दोबारा इसलिए इसके अंदर ये कैपिटल बड़े अल्फाज डाले जा रहे हैं, गौर से देखना। आपने सेम इसी तरह बड़े अल्फाज लिखने हैं। अगर आपको नहीं पता चलेगा तो हमें कमेंट्स में मैसेज कर दीजिए, हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर देंगे। अब ये देखेंगे, ये हमारा कोड मुकम्मल हो रहा है। कंट्रोल मुकम्मल होने के बाद ये देखें, हमारी सारी बिल की जो है तफसील आ चुकी है। आपकी भी इसी तरह बिल की तफसील आएगी। अगर आप अहले होंगे तो आपके बिल की तफसील इसी तरह आ जाएगी। उसके बाद आगे हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर जो है, शनाख्ती कार्ड नंबर वही रहना है, या आप किराए पर हैं तो अपना नंबर चेंज कर लें और उसके बाद ये मोबाइल नंबर चेंज कर लें। शनाख्ती कार्ड नंबर तो आपने देना है अपना, अगर दिया हुआ तो पहले ठीक है, वरना मोबाइल नंबर चेंज करना। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप पहले वाला ख़त्म करके दोबारा मोबाइल नंबर नया दर्ज कर सकते हैं। ये मैं अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर रहा हूँ। ये मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद हमने सेंड OTP मोबाइल लिखना है, यहाँ पर हमने क्लिक करना है। ये देखें, अभी हम ये क्लिक करेंगे, ये क्लिक कर दिए है। अभी हमने उसने 5 मिनट का टाइम दिया है कि 5 मिनट के अंदर आपको जो कोड मिल जाएगा। ये 5 मिनट से पहले हमें ये कोड आ गया, OTP कोड। हम ये OTP कोड दर्ज कर रहे हैं। उसके बाद हमें वेरीफाई कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये देखें, अभी हमें पता, वो देखो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, आप अहल हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, आपने सेम इसी तरह करना। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर